थोड़ा सा मेरे भाई जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी हम काफ़ी सारी फाइलें पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और जो बात आप कह रहे हैं इसको मैं जाके देखूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे दौर में तो नहीं हुआ, हमने तो नहीं किया। और जब से हमें आज 8-9 महीने हमें हो गए हैं, तो उन 8-9 महीने में हम इन्हीं फाइलों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। और हमने कहा कि बड़ी चीज़ें हैं, हमारी चुप्पी को कोई हमारी कमज़ोरी ना समझे। हम चुप इसलिए हैं कि हम भी एक रिश्ता निभाना चाहते हैं, और अगर हम उम्मीद यही करेंगे कि अगर हम रिश्ते निभा रहे हैं तो दिल्ली वाले भी हमारे से रिश्ता निभाएंगे और जो वादा स्टेट का वो करेंगे। और अगर कोई चीज़ें हुई हैं, अगर कोई चीज़ें किसी ने गलत की हैं, तो उस पर पूरा गौर किया जाएगा। और ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, ये जो कुछ भी है लोगों के पास लाएगी। अगर कोई गलत होगा आपको ज़रूर बताया जाएगा। आपने बनना है क्या? मेरा आपका नाम तो है नहीं, तो फिर किस लिए पूछ रहे हो? इसलिए थैंक यू। ये जो इलेक्शन है, जो बाई इलेक्शन वगैरह, तो देखिए, जहाँ तक इलेक्टोरल रोल का ताल्लुक है उसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी रही है, और चंद लोगों ने कोशिश की भी थी, और उसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई थी तो तब भी सुरेंद्र चौधरी जीत के आया हुआ है। हम लोगों के बीच में से लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों में से जीत के आती है, हम लोगों से जीत के आए हैं। ये वोटर लिस्टें चलती हैं, आती हैं, वोट लोगों ने डालना है, वोटर लिस्ट ने नहीं डालना। तो इसलिए लेकिन जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, हमारा वादा यही रहेगा कि हम ट्रांसपेरेंसी से जो भी करेंगे ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हुकूमत के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी है, और जो भी हम एक्शन लेंगे, चाहे वो वोटर लिस्टें की हों, जो भी है, जो हमारे हाथ में होगा उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी। ये वादा आपको देंगे। लेकिन मैं आपको भी जम्मू कश्मीर के मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आपके जम्मू से भी लोग ताल्लुक़ हैं, थोड़ा सा रोल पॉजिटिव करना पड़ेगा। और जो सरकार की अच्छी बातें हैं वो भी दिखाइए। आप हमारी खट्टी दिखाते हैं, कभी मीठी भी दिखा दिया करिए। हम भी आपसे कितना मीठा रिश्ता रखते हैं, मिठाई शिठाई आपको खिलाते रहेंगे, लेकिन आप हमारी बात को रखा करें। थैंक यू भाई। बोलिए। बीजेपी ने ये भी कहा है कि जो फारूक साहब है वो आईएसआई की कौन फारूक अब्दुल्ला साहब कौन कहता है? बीजेपी किसने कहा? तरुण चुग। उनको कहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अमृतसर से एक बार जीत के तो दिखाओ। जो आदमी आज तक MLA नहीं बना, और वो हमारे डॉक्टर साहब पे वो डॉक्टर साहब जो एक शेर कश्मीर के आगे एक विरासत लेके चल रहे हैं, और वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनका आज उनका बेटा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, उनके पास एक इतिहास है। तरुण चुग साहब का कौन सा इतिहास है? और उनको बोलिए पहले MLA बन दीजिए, फिर डॉक्टर साहब पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब देश और दुनिया जानती है वो कितने सेकुलर हैं। अगर वो सेकुलर नहीं थे, तो अगर वो हिंदुस्तानी नहीं थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब पूरे देश में ज़रूरत थी कश्मीर के मसले को रखने की जिनेवा में, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को क्यों भेजा था? सर चुग साहब को ये भी सवाल पूछ लेना। इसलिए चुग साहब आते हैं खबर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में, बाकी उनका कोई मकसद नहीं। उनको सवाल पूछिए कि जम्मू कश्मीर में ये जो इन 11 साल में आपकी बीजेपी की सरकार रही, बताइए क्या किया आपने? कहाँ है आपने? आज करप्शन रुक गई क्या मिलिटेंसी रुक गई? अगर मिलिटेंसी रुक गई तो पुलवामा क्यों हुआ? 22 सरन पहलगाम क्यों हुआ? अगर आपकी 11 साल में 370 तोड़ के और स्टेट तोड़ के और 35A तोड़ के आपने आप कहते हैं हमने जंग जीती, अगर जीती तो बताओ कौन सी मिलिटेंसी ख़त्म होगी? इसलिए बात करने पे जाएंगे तो मेरे भाई तो बड़ा कुछ बोलते हैं, लेकिन हम फिर भी चुप हैं। बार कह रहे हैं हम चुप हैं। हमारी चुप्पी को मत चैलेंज करो। अगर हम बोलने पे आए तो बहुत कुछ बोलेंगे, इतिहास के पन्नों को पढ़ के सुना देंगे। और एक बार उनको कहना ये 370 क्या किसी शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने दिया था? ये 35 से शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने दिया था? ये तो महाराजा हरि सिंह ने दिया था। क्यों दिया था? कि अगर ये बंसें नहीं लगाऊंगा तो ज़मीनें हमारी, पंजाब के लोग बड़े अमीर हैं, वो लेके चले जाएंगे। पंजाब से ज़मीनें बचाने के लिए अपने लोगों को ये अपने दफ़ा लगाया, और उन्होंने नौकरियां इसलिए पाबंद की क्योंकि बंगाली लोग बड़े पढ़े लिखे लोग थे। ये महाराजा कर्ण सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है, वो पढ़े लिखे लोग थे, वो हमारे बच्चों की नौकरियाँ ले जाते, इसलिए उन्होंने ये पाबंदी लगाई थी कि बाहर के लोगों को हम रोज़गार नहीं देंगे। इसलिए जब हमारी वो बात करते हैं, ये रियासत जो तोड़ी, अगर वो महाराजा को इतना पूछते हैं, महाराजा हरि सिंह को, और वहाँ स्टैचू लगाया है, वो दिल